इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 8 की एग्जाम्पल 9 to 12 इसमें कवर करेंगे। इसके बाद आपकी 8.3 एक्सरसाइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका क्वेश्चन नंबर 4 में टोटल 10 पार्ट्स हैं और सारे ही बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई उसमें से एक या दो आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आता है। सो चलिए पहले एग्जाम्पल करते हैं। प्रूफ पर एग्जाम्पल है, हमें बेसिकली प्रूफ करने हैं इसमें। सो फर्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 9। अच्छा, इसमें 3 आइडेंटिटीज हैं, मैं पहले आपको ये बता देती हूँ कि 3 आइडेंटिटी है आपकी। ये आपकी पहली आइडेंटिटी है, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी आपको लर्न करनी है डायरेक्टली और ये आपके क्वेश्चंस में डायरेक्टली अप्लाई होगी। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर ए होता है, ये आपकी सेकेंड आइडेंटिटी है। एंड कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर ए होता है, ये आपकी थर्ड आइडेंटिटी है। ये तीनों आइडेंटिटीज आपको डायरेक्टली लर्न करनी है एंड क्वेश्चन में आपको अप्लाई करनी है, ठीक है। सो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल 9 की तरफ। एग्जाम्पल 9 में क्या कहना है, एक्सप्रेस द रेशियो कॉस ए टेन ए एंड सेक ए इन टर्म्स ऑफ साइन ए। हमें कॉस ए टेन ए सेक ए को इस तरह से एक्सप्रेस करना है कि कॉस ए को हम साइन ए के टर्म्स में लिख सकें, टेन ए को हम साइन ए के टर्म्स में लिख सकें और सेक ए को भी हम साइन ए के टर्म्स में लिख सकें। तो चलिए देखिए कैसे लिख सकते हैं। सो बेसिकली सबसे पहले सिंस अभी हम एक आइडेंटिटी ऊपर पढ़कर आ रहे हैं, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो इस आइडेंटिटी से देयरफॉर हम क्या निकाल लेंगे, कॉस स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कॉस स्क्वायर ए, अगर मैं साइन स्क्वायर ए को उधर शिफ्ट कर दूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर है उधर जाके अंडर रूट हो जाएगा, तो कॉस ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। पहली चीज तो हमने प्रूफ कर दी। देखिए कॉस ए को हमने साइन ए के टर्म्स में लिख दिया, यहां पर साइन ए दिखाई दे रहा है, तो कॉस ए साइन ए के टर्म्स में, कॉस ए की वैल्यू ये होती है इन टर्म्स ऑफ साइन, ठीक है। ये हमने पहली चीज अपनी बता दी। नेक्स्ट, हेंस अब हमारे पास टेन ए क्या होता है, टेन ए हमारे पास होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। टेन ए ये होता है, तो टेन ए इज इक्वल्स टू साइन ए को तो एज इट इज रहने देंगे, क्यों, क्योंकि टेन ए हमें कैसे चाहिए, इन टर्म्स ऑफ साइन ए चाहिए, ठीक है। तो साइन ए तो एज इट इज रहने देंगे और कॉस ए की वैल्यू अभी हम ऊपर यहाँ पर निकाल कर आए हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो ये हम यहाँ पर पुट कर देंगे, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ये टेन ए की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन ए। एक वैल्यू हमारी ये आई थी, एक हमारी टेन ए ये आ गई इन टर्म्स ऑफ साइन। अब क्या निकालना है, सेक ए। सेक ए, सो बेसिकली सेक ए किसके बराबर होता है, 1 अपॉन कॉस ए के बराबर, सेक थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो यहां से सेक ए इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस ए की वैल्यू अभी हमने क्या निकाली है, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। दैट्स इट, बस ये करना था हमें। कॉस ए, टेन ए और सेक ए को हमें इन टर्म्स ऑफ साइन ए में वैल्यू निकालनी थी और वो हम निकाल चुके हैं। तो एग्जाम्पल 9 हमारा कंप्लीट हो गया। देखिए कितना इजी और कितना सिंपल था। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 10 की तरफ। एग्जाम्पल 10 में अब यहां से हमारे प्रूफ वाले क्वेश्चन है, प्रूफ करना है हमें। प्रूफ दैट सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए इज इक्वल्स टू 1। तो हमको बेसिकली LHS प्रूफ करना है RHS के बराबर, ठीक है। तो क्या है हमारी सेक ए LHS को हम प्रूफ करेंगे, सेक ए 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए, और आइडेंटिटीज भी डायरेक्टली यूज होंगी तो हमें यहां पर डायरेक्टली पुट करनी होगी। अब देखिए जब जितने भी प्रूफ वाले सवाल आएंगे उसमें आपको सब में एक काम करना होगा, साइन
और कॉस में सारी टर्म्स को, जितनी भी टर्म्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं आपको, सबको आपको साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है। अब आप यहाँ पर देखिए, साइन तो साइन ही रहेगा, ठीक है, जो ये साइन है ये तो साइन ही रहेगा, जो सेक है इसको भी कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये सेक है इसको कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए, ये टेन है इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दीजिए। प्रूफ वाले सारे सवाल के लिए ये एक ट्रिक है, 99% यही ट्रिक लगती है कि सबसे पहले आपको साइन और कॉस के अलावा जितनी भी चीजें आपको यहाँ पर, जितनी भी टर्म्स दिखाई दे रही है, उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो सेक ए किसके बराबर होता है, 1 कॉस ए के बराबर होता है। यहां पर 1 साइन ए एज इट इज रहेगा, यहां पर ये ब्रैकेट 1 कॉस ए आ जाएगा सेक ए की जगह पे, प्लस टेन ए क्या होता है, साइन अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए, ये हो गया। यहां पर ये ऊपर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी तो ये कितना हो जाएगा, 1 साइन ए, और नीचे आ जाएगा कॉस ए, इसको मैं ब्रैकेट में रख देती हूँ। यहाँ पर कॉस ए डिनोमिनेटर सेम है तो नीचे कॉस ए आ जाएगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए, ठीक है। अब आप ऊपर देखिए, 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, एक आइडेंटिटी होती है ना, ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो 1 माइनस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कॉस ए मल्टीप्लाई होकर कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अब जो आइडेंटिटी 1 हमने पढ़ी थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल्स टू 1 होता है। अगर मैं साइन को उधर ले आऊं तो कॉस स्क्वायर ए यहां पर कितना आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर ये वैल्यू पुट कर सकती हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पर मैं पुट कर सकती हूँ कॉस स्क्वायर ए, और नीचे तो कॉस स्क्वायर ए था ही, तो ये कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका 1 आंसर आ गया RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल 10, बस यही आपको इतना ही सिंपल करना था, आपको सिंप्लीफाई करना है, उसके बाद नॉर्मल सॉल्व कर कर और आपको आइडेंटिटी लगा देनी है, एंड देन आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बढ़ते हैं एग्जाम्पल 11 की तरफ। एग्जाम्पल 11 में क्या कह रहे हैं, यहां पर भी आपको प्रूफ करना है कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए विच इज इक्वल्स टू कोसेक ए माइनस 1 अपॉन कोसेक ए प्लस 1, ठीक है। तो LHS को प्रूफ करेंगे हम यहाँ पर। LHS हमारी क्या है, कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। तो मैंने क्या कहा, सबसे पहला काम क्या करेंगे, साइन और कॉस के अलावा जितनी भी टर्म दिखाई दे रही है उनको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर दो। तो कॉट ए को क्या लिख सकती हूं मैं, कॉस ए अपॉन साइन ए लिख सकती हूँ, माइनस कॉस ए एज इट इज, नीचे कॉट ए को लिख दूंगी कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए एज इट इज, ठीक है। ऊपर से अगर मैं कॉस ए कॉमन ले लूं, यहां पर भी कॉस है और यहां पर भी कॉस है, तो कॉस ए कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 1 अपॉन साइन ए बचेगा, माइनस का यहां से अगर मैंने कॉस ए बाहर ले लिया तो सिर्फ 1 बचेगा, नीचे डिनोमिनेटर, यहां पर भी ऊपर कॉस ए कॉमन ले सकती हूँ, यहां पर कॉस ए है तो कॉस ए मैंने कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1, क्योंकि कॉस ए यहां से कॉमन ले लिया तो 1 बचा सिर्फ, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए होता है, 1 अपॉन साइन ए कोसेक ए माइनस 1 अपॉन, अगेन 1 अपॉन साइन ए क्या होता है, कोसेक ए प्लस 1, हेंस प्रूव्ड। LHS RHS के बराबर हमको ये प्रूव करना था, विच इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। बहुत सिंपल प्रूफ है ये, बहुत इजी तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। आप इस तरीके से करेंगे एग्जाम में, इस ट्रिक से करेंगे तो पहली बात तो भूलेंगे नहीं कि किस क्वेश्चन में हमें, अक्सर करके प्रूफ वाले क्वेश्चन में बच्चों को ये नहीं समझ में आता कि प्रोसीड कैसे करना है, स्टार्ट कैसे करना है। तो स्टार्ट यही है, सबसे पहले कॉस और साइन के अलावा जितनी भी टर्म है उनको ओपन करके कॉस और साइन में कन्वर्ट कर लो,
उसके बाद बस सिंप्लीफाई करना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली लास्ट में आपका आंसर आ ही जाएगा। एग्जाम्पल 12 थोड़ा सा लेंदी है। इसमें आपको ऑलरेडी बता दिया है कौन सी आइडेंटिटी यूज करनी है, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा यूज करनी है, और आपको ये प्रूफ करना है LHS। तो बेसिकली LHS मेरा क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 डिवाइडेड बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब मैंने क्या कहा था, 99% केसेस में क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व हो जाएगा कि आप अगर टर्म्स को साइन और कॉस में ओपन कर दें, लेकिन 1% ऐसे भी हैं जिसमें साइन और कॉस में ही दिया हुआ होगा, फिर क्या करना है नहीं समझ में आ रहा। तो साइन और कॉस में देखिए, तो ये सवाल ऐसे हैं कि किसी को भी पहले से नहीं पता होता है, जब तक आप एक दो बार करेंगे नहीं, एक दो सवाल खुद पहले से, तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि हमें सवाल किस तरह से प्रोसीड करना है। तो देखिए, जब अब यहाँ पर साइन और कॉस में ऑलरेडी ओपन है, अब हमें करना क्या है प्रूव करने के लिए, सेक और टेन थीटा में आंसर चाहिए, साइन और कॉस में हमें गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले अपना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कॉस थीटा से डिवाइड कर देंगे। कन्वर्ट the LHS in terms of sec theta and tan theta by dividing numerator and denominator by cos थीटा। कॉस, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, सेक और टेन में चाहिए, तो अब हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस थीटा से डिवाइड करना होगा। तो क्या करेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा। ये हमने डिवाइड कर दिया। तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन थीटा माइनस 1 प्लस 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक थीटा डिवाइडेड बाई टेन थीटा प्लस 1 माइनस सेक थीटा। ये हमने डिवाइड करके अब हमारा किस में आ गया, टेन थीटा और सेक थीटा में तो आ गया। अब क्या करना होगा इसमें हमें, अब हमें इसमें ये करना होगा, टेन थीटा और सेक थीटा को एक साथ ले लो, ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं ना, टेन थीटा प्लस सेक थीटा एक साथ लिख लेते हैं ये, और -1 अलग से लिख देती हूं मैं ऐसे नीचे, ऐसे यहां पर करूंगी टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऐसे लिख दूंगी अलग से, और +1 ये मेरा ऐसे अलग से आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दूंगी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से। ये जो ये वाली टर्म है ना, इससे मैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूंगी। मैथ्स में हम कुछ भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर सकते हैं ना, जैसे कि इंटू टू कर सकते हैं, ऊपर नीचे सेम काम हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा ऊपर भी और नीचे भी टेन थीटा माइनस सेक थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। और एक ये बड़ा ये ब्रैकेट अलग लगा देती हूँ, इसको ब्रैकेट में अलग से कर देती हूँ, ठीक। अब ऊपर वाली चीज को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस पूरी टर्म को पहली वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर दीजिए इससे, और फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टेन थीटा प्लस सेक थीटा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ए प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लग जाएगी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा
और 1 से मल्टीप्लाई करने पर माइनस का टेन थीटा माइनस सेक थीटा। ये हमें आ गया। नीचे हम एज इट इज लिखा रहने देंगे, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 और टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ये हम एज इट इज लिखा रहने देंगे। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये जो आइडेंटिटी है हमें इसको यूज करना है। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा तो किसके बराबर हो जाएगा, देखिए अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को इधर लेकर आऊंगी तो टेन स्क्वायर थीटा 1 और 1 इधर चला जाएगा तो 1 माइनस का हो जाएगा। तो यहां से ये आइडेंटिटी क्या बन जाएगी, -1 इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी। 1 इधर जाएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो पॉजिटिव से नेगेटिव बन जाएगा। तो टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकती हूँ, -1 लिख सकती हूँ। तो इसकी जगह पर मैं यहाँ पर -1 पुट कर देती हूँ। तो -1 माइनस टेन थीटा, मैं ब्रैकेट ओपन कर देती हूँ माइनस मल्टीप्लाई करके, माइनस टेन थीटा प्लस सेक थीटा, ठीक है। और डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा, टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा। मैं ये इधर की साइड रब कर रही हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये मुझे आगे करना है। बस ये खत्म हो गया, एक लाइन का और बचा है। सो बेसिकली अगर मैं ऊपर वाले टर्म में से माइनस साइन कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस का हो जाएगा, +1 टेन थीटा प्लस का टेन थीटा हो जाएगा और सेक थीटा माइनस का हो जाएगा, माइनस सेक थीटा। डिनोमिनेटर एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा, ठीक है। अब मैं इसको अगर ऑर्डर में अरेंज करूं नीचे वाले की तरह, देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, तो मैं इसको अगर ऑर्डर में लिख दूं, माइनस तो एज इट इज बाहर रहेगा, तो मैं टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, बस सिर्फ मैंने ऑर्डर में अरेंज करा और कुछ नहीं करा। माइनस साइन बाहर कॉमन लेकर, क्योंकि यहां से पूरे ऊपर वाली पूरी टर्म से मैंने माइनस बाहर ले लिया, तो -1 प्लस का हो जाएगा, माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा हो जाएगा और प्लस सेक थीटा माइनस सेक थीटा हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। बस उसके बाद मैंने ऑर्डर में अरेंज कर दिया क्योंकि नीचे वाली की तरह से, ताकि वो दिखने लगे। तो टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 ऐसे लिख दिया और नीचे वाली टर्म एज इट इज टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1 एंड टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब देखिए टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, ये वाली टर्म इससे पूरी कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर क्या बचा, -1 अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अब मैं क्या करूंगी, मुझे क्या चाहिए, सेक थीटा माइनस टेन थीटा चाहिए, तो इस माइनस साइन को मैं नीचे मल्टीप्लाई कर दूं तो टेन थीटा पॉजिटिव है वो निगेटिव बन जाएगा, सेक थीटा निगेटिव है वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ये मेरी RHS आ गई, हेंस प्रूव्ड। तो इसी के साथ हमारी सारी एग्जाम्पल खत्म हो चुकी हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मैसेज DM कर आप लोग मुझसे कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।